हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो अब हम इसका रिमेनिंग पार्ट करेंगे आज, चैप्टर नंबर 7 का। तो वो हम शुरू करते हैं 3 डायमेंशनल पार्ट से। ठीक है, 3 डायमेंशनल शेप्स। थ्री डी शेप्स होते क्या हैं? थ्री डी शेप्स होते हैं कि किसी भी कहें ज्योमेट्रिकल शेप का जो सॉलिड शेप होता है वो होता है 3D शेप। ठीक है, जैसे स्क्वायर का 3D शेप क्या होता है हमारे पास में? क्यूब होता है। रेक्टेंगल का 3D शेप क्या होता है हमारे पास? क्यूबॉइड होता है। वैसे ही और भी आप जिन जिन के आप जो ज्योमेट्रिकल शेप्स लाइक कोन है, कोन का 3D शेप भी आप कोन ही होता है हमारा। सिलेंडर का 3D शेप भी सिलेंडर ही कहते हैं उससे। केवल स्क्वायर और कहें तो आप रेक्टेंगल, दोनों के आपके जो 3D शेप्स होते हैं, सॉलिड शेप्स होते हैं, उनके नाम चेंज होते हैं, एक क्यूब और एक क्यूबॉइड। चलो एक से लेट्स स्टार्ट। क्यूब। क्यूब क्या होता है? क्यूब होता है हमारे पास में एक स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर हुआ हमारा, इसका हमें बनाना है क्यूब। ये बना हमारा क्यूब। ठीक है, अब इस क्यूब का हमें नेट शो करना है। इस क्यूब का नेट कैसे बनता है, तो वो हम कैसे बनाएंगे? इसी शेप को हम क्या करेंगे कि ये जो इनसाइड वाला पोर्शन है इसका, जो हमें दिख रहा है कि ये इनसाइड में है, अंदर की तरफ है, ये आउटर साइड दिख रहा है इसका। ठीक है, जो इनसाइड वाला पोर्शन है उसे हम केवल डॉटेड लाइन के थ्रू शो करेंगे। ये हमारा बना इसका नेट। ठीक है, वैसे हम लेते हैं आप टेक्स्ट में क्यूबॉइड लेकर के देखते हैं। क्यूबॉइड का शेप कैसा होता है हमारा? रेक्टेंगल शेप होता है। ठीक है, ये बना हमारा क्यूबॉइड। तो इसको भी हम क्या करेंगे? बहुत इजी है। इसका जो इनसाइड वाला पोर्शन है, जो हमें अंदर की तरफ दिख रहा है, ये पोर्शन, ठीक है, इसे हम रिमूव करके इसे हम डॉटेड लाइन के थ्रू शो करेंगे। इट्स होलो फ्रॉम इनसाइड, यू कैन सी दैट इट्स अ होलो फ्रॉम इनसाइड, और आप इसे एक डॉटेड लाइन के थ्रू शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? क्यूबॉइड का नेट रेडी हुआ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आता है कोन। कोन कैसा होता है हमारा देखने में? ये शेप होता है कोन का। ठीक है, ये सॉलिड शेप है कोन का। इसके अंदर क्या है? इसका वर्टेक्स कौन सा है? ये इसका वर्टेक्स है। ये इसका इसका कर्व सरफेस है, और ये इसका बेस है। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है कि एक तो इसे आपको ओपन करके देखना है पहले। तो अगर आप इसे ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? ठीक है, ओपन करके देख लेते हैं अपन एक बार। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास में ये शेप आएगा। फाइन, और ये इसका नीचे का कर्व सरफेस, ये है बेस आपका, और ये है आपका कर्व सरफेस जो स्ट्रेट हो गया है क्योंकि हमने इसे ओपन कर दिया। ये ओपन अब एज अ इट्स लाइक अ 2D। ये नीचे आपके पेपर पे लेटा हुआ एक बेस है केवल, नथिंग। ठीक है, ये इसका हुआ वर्टेक्स। बेसिकली इसका
देखें तो नेट का डिजाइन क्या बनेगा, कोई खास चीज सेम बनेगा, सेम नेट बनेगा, क्योंकि इसके अंदर हमें कोई इनसाइड से कोई चीज होलो नहीं दिख रही है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। सिलेंडर। सिलेंडर कैसा होता है हमारा, हमारे सिलेंडर का शेप होता है दिस वन। ठीक है, ये हमारा क्या है, कर्व सरफेस। ये हमारा कर्व सरफेस, ये क्या है, हमारा बेस है, और ये हमारा टॉप। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है सबने, ये आपका हुआ टॉप, ये आपका हुआ कर्व सरफेस, ये आपका हुआ बेस। ठीक है, अब आपने क्या करना है इसका, कि अब हम चाह रहे हैं कि आप इसका एक नेट भी बना करके दें। तो इज दैट पॉसिबल? आप पानी का जो ग्लास होता है आप उसके अंदर बाहर से देख सकते हैं, अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो देख सकते हैं ग्लास का बना हुआ है, अगर वो स्टील या फिर किसी मेटल का बना है तो यू कैन नॉट सी इनसाइड ऑफ द ग्लास, आप केवल आउटर पोर्शन ही उसका देख सकते हैं। ठीक है, वाटर ग्लास का। तो यू कैन से इट्स ये बेसिकली एक तरीके से इसका एक बेस स्ट्रक्चर हुआ, और इसका जो नेट स्ट्रक्चर भी दिखने में ऑलमोस्ट सेम ही होता है, क्योंकि आप इसे डॉटेड लाइन के थ्रू शो नहीं कर सकते, बिकॉज यू कांट सी इनसाइड द सिलेंडर। इफ you can see only one condition, the cylinder made by a glass, transparent glass। ठीक है, तो ये इसका हुआ बेस। अगर आप इसे अनफोल्ड कर देते हैं, आप इस स्ट्रक्चर को पूरा खोल देते हैं, तो आपके पास में क्या स्ट्रक्चर बनेगा, आपके पास में आएगा एक रेक्टेंगल। दिस रेक्टेंगल डिपेंड्स ऑन ग्लास साइज, कि आपके ग्लास की जो विड्थ है वो क्या है। ठीक है, ये आपका हुआ टॉप, ये आपका हुआ बेस। और ये आपका क्या हुआ, जो आपका जो कर्व सरफेस है, आपका जो कर्व सरफेस है वो ओपन होकर के आपका एक रेक्टेंगल की तरह को शो करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछा है कि भाई आपको एक जो क्यूब है उसका आपको एक अनफोल्डेड फिगर बनाना है, अनफोल्डेड फिगर बनाना है आपको क्यूब का, तो वो कैसे बनेगा। ठीक है, क्यूब का शेप क्या होता है, एक क्यूब होता है हमारे पास में जिसकी छह हमारे पास में जो फ्लैट सरफेसेस हैं वो आइडेंटिकल होती हैं। ठीक है, अब इसका कहें कि आपको एक फिगर बनाना है, अनफोल्डेड फिगर, आपको इसको पूरा फोल्ड करके दिखाना है, तो आप कैसे बनाएंगे इसे, इसके अंदर कितने सरफेस होते हैं, इसमें 6 सरफेस होते हैं। तो आप एक सिंपल बराबर बराबर शेप के आप अगर आप इस शेप को पेपर पर कट करके आप उसे दोबारा फोल्ड करते हैं, बट इन वन केस के आपके पास में जितने भी स्क्वायर्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ये चारों स्क्वायर्स आइडेंटिकल होने चाहिए, मतलब इनकी लेंथ और विड्थ सेम होनी चाहिए। जब आप इसे फिर से फोल्ड करेंगे तो आपको एक वापस एक स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, एट द सेम टाइम if I'm asking with all of you that you have to make a cuboid, तो आप वो कैसे बनाएंगे, क्यूबॉइड को आप कैसे अनफोल्ड करके दिखाएंगे। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, हमने एक क्यूबॉइड बनाया। ठीक है, क्यूबॉइड का शेप है, आपने इसका नेट ड्रॉ किया, क्यूबॉइड का नेट ड्रॉ हुआ। अब इसे आपको अनफोल्ड करना है। अब उसे कैसे अनफोल्ड करेंगे, बिल्कुल सेम तरीका है इसका, जैसे कि हमें कहते हैं कि क्यूबॉइड के अंदर आपके जो रेक्टेंगल होता है उसके अंदर 2 सरफेस बराबर होती हैं, और दो सरफेस बराबर होती है जिनकी लेंथ और विड्थ सेम होती है। ठीक है, दो कोई सी भी वो सरफेस हो सकती है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने एक
अगर आप इसे फोल्ड करेंगे, ठीक है, आप इसे फिर से फोल्ड करेंगे तो आपको यही शेप मिलेगा। ये आपका क्या हुआ, अनफोल्डेड शेप ऑफ क्यूबॉइड। फाइन, चलिए नेक्स्ट। अब हमारे पास एक टॉपिक है स्फीयर। स्फीयर क्या होता है? स्फीयर किसको बोलते हैं? स्फीयर होता है जिसके पास में सिर्फ एक ही कर्व सरफेस हो, उसके पास कोई वर्टेक्स नहीं हो, उसके पास कोई एजेस नहीं हो। तो ऐसा किसके पास में होता है? जिसके पास कोई वर्टेक्स या कोई एज नहीं हो, केवल एक राउंड सरफेस हो। वो होती है हमारे पास में बॉल। आप सब में देखिए, फुटबॉल देखिए आपके पास, या फिर कहें तो एक राउंड ऑरेंज होता है, और यू कैन से अ स्वीट ऑरेंज होता है। ऑल दोज आर राउंड, जिनके पास खुद की कोई कहें तो एक एज नहीं होता, कोई वर्टेक्स नहीं होता, दे हैव ओनली वन कर्व सरफेस। ठीक है, वो क्या होता है? होता है स्फीयर। ओनली वन कर्व सरफेस, नो एजेस एंड नो वर्टेक्स। ठीक है, ये होता है हमारे पास में स्फीयर। आपने एक बॉल बनाई, ये देखते हैं बॉल है एक हमारे पास में। ठीक है, इस बॉल के पास में क्या चीज है? कुछ है इसके पास में? आपको केवल एक राउंड सरफेस मिल रहा है, ये राउंड सरफेस ओनली, और आपके पास में इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपके पास इसमें कोई फ्लैट सरफेस नहीं है। जब फ्लैट सरफेस नहीं होगा तो हमारे पास में क्या नहीं होगा? हमारे पास में एज नहीं होगा, और जब हमारे पास में एज नहीं होगा तो हमारे पास में वर्टेक्स भी नहीं होगा। ठीक है, ये हुआ हमारा स्फीयर। नेक्स्ट पे आता है पेज पर। नेक्स्ट है डिफरेंट व्यूज ऑफ 3 डायमेंशनल शेप्स। ये क्या होते हैं? ये होते हैं कि आपके पास में आपने ब्लॉक्स खेले, ब्लॉक से गेम बनाया आपने। जब आप ब्लॉक्स बिल्डिंग करते हैं तो आप देखते हैं, आप उस ब्लॉक्स बिल्डिंग को आप 4 साइड से देख सकते हैं कि भाई आप फ्रंट देख सकते हैं, उसका बैक देख सकते हैं, आप उसका टॉप देख सकते हैं, आप उसका बॉटम भी देख सकते हैं, आप उसे लेफ्ट राइट से भी देख सकते हैं। लेकिन उसमें क्या चीज होता है, आपको व्यू में क्या होता है कि आपको हर चीज का अलग शेप नजर आता है। ठीक है, अगर आप स्क्वायर लेते हैं, आपने एक स्क्वायर लिया, ठीक है, आपके स्क्वायर के अंदर आपके पास में 4 व्यूज है। 1, इट्स अ टॉप, इट्स अ साइड से आपकी ये, और ये आपका हुआ बॉटम, और ये वाला पोर्शन आपका जो है फ्रंट साइड का, ये है फ्रंट। और ये पोर्शन अगर आप पीछे से देखेंगे इसके, तो ये पोर्शन आपका क्या है? पीछे से बैक है। ठीक है, आप इसे इतनी साइड से देख सकते हैं। इफ दिस इज अ 3D शेप, अगर ये 3D शेप है तो ही आप इसके सारे एंगल से आप इसको देख सकते हो। दिस इज अ 3D शेप, आप इससे सारे एंगल से देख सकते हो। दिस इज योर टॉप, दिस इज योर साइड्स, मैं ऐसे साइड से देख सकती हूँ, इवन आप भी देख सकते हैं साइड से इसे। दिस इज योर बॉटम पार्ट ऑफ दिस शेप, एंड दिस इज योर बैक साइड, एंड दिस इज योर फ्रंट साइड ऑफ दिस शेप। तो इफ देयर इज एनी 3D शेप, उसके पास में क्या होगा? उसके पास में फ्रंट होगा, बैक होगा, टॉप होगा, बॉटम होगा, और बोथ साइड्स होंगे उसके पास में, लेफ्ट और राइट। ठीक है, ये है आपका। अगर हम बना करके देखते हैं। अब एक क्यूबॉइड का शेप बना के देखते हैं, क्यूबॉइड के अंदर क्या बनेगा। ठीक है, हम लेते हैं क्यूबॉइड। आपके पास में एक क्यूबॉइड शेप है, ठीक है। तो क्यूबॉइड का टॉप आपको कैसा दिखेगा? बहुत सिंपल दिखेगा आपको। जो क्यूबॉइड का जो टॉप होगा वो होगा आपके पास में एक रेक्टेंगल। ठीक है, ये हुआ इसका टॉप।
अब आपको कहेंगे आपको इसके साइड्स देखने हैं, ठीक है। तो साइड्स क्या होंगे आपके पास में, लेफ्ट और राइट के, आपके हुए साइड्स, ये आपका राइट साइड। वाई सो, आपकी क्यूबॉइड के अंदर आपकी जो दो शेप तो होंगे, इसकी लेंथ और विड्थ सेम होगी, और दो होंगे ये जिनकी लेंथ और विड्थ सेम होगी, ठीक है। अब आप इसे ये हमने देख लिया, ठीक है। अब इसका बनाता है बॉटम, तो बॉटम क्या होगा इसका, सेम साइज का होगा। ये हमने बनाया इसका बॉटम पार्ट, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, इसका बॉटम हुआ। अब इस पे आता है हम, क्या हमारा इसका जो फ्रंट है वो क्या होगा, इसका ये जो पार्ट है हमारा फ्रंट, और इसका जो ये है बैक, ये बैक भी होगा। तो आप क्या करेंगे कि आपका फ्रंट और बैक क्या होगा, वो भी सेम होगा हमारे पास में, सेम रेक्टेंगल शेप्स होंगे हमारे पास में। ये आप इसका फ्रंट बनाया, ये हमने इसका बैक बनाया, ठीक है। ये हमारे पास में क्या बन के आए हैं, इसके सारे साइड्स बन के आए हैं, जिसको हमने एक बना करके देखा है पेपर पे कि इसका अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आपके पास में कितने पेजेस होते हैं, आपके पास में कितने सरफेसेस होते हैं, आपके पास में 1 2 3 4 5 6, आपके पास में कितने सरफेस हुए, 6 सरफेस हुए, 6 सरफेस। तो हम लोग बेसिकली जब किसी भी शेप को 3D व्यू में बनाते हैं और उसे प्रॉपर्ली आप बना करके देखते हैं कि सारे शेप किस तरह के बने हैं, तो हम केवल उसके सरफेस को बना रहे होते हैं, दीज ऑल द सरफेस ऑफ दिस क्यूबॉइड, ठीक है। और फिर हमारे पास, हम तो सोचते हैं कि फिर हमारे एजेस क्या होते हैं, एजेस ये होते हैं कि हमारे जो दो सरफेस हैं कहाँ पर आपस में अटैच हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक सरफेस है पूरा, और एक सरफेस ये है हमारा, ठीक है। तो ये सरफेस हमारे यहाँ पर आकर के, इस पॉइंट पर आकर के, इस एज पर आकर, इस लाइन सेगमेंट पर आकर के मिल रहे हैं दोनों सरफेस। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ एज, ठीक है। अब आपसे पूछेंगे कि भाई अब जब एज अपने को पता है, अपने को सरफेस पता है, तो वेयर इज अ वर्टेक्स, वर्टेक्स कहाँ है हमारा, तो आप बताएंगे कि दिस पॉइंट इज अ वर्टेक्स। व्हाई सो, क्योंकि इस पॉइंट पर आकर हमें क्या मिल रहा है, ये एज और सॉरी ये सरफेस और ये सरफेस कहाँ मिल रहा है, इस एज के ऊपर मिल रहा है। ये सरफेस और ये सरफेस कहाँ मिल रहा है हमारा, इस एज के ऊपर मिल रहा है। और ये सरफेस और ये सरफेस कहाँ मिल रहा है हमारा, इस एज के ऊपर मिल रहा है। और जो तीनों एज हैं 1 2 3, दिस एंड दिस, और ये तीनों एजेस आकर के आपको इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड आवर वर्टेक्स, ठीक है। इसे कहते हैं वर्टेक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड और व्हाट इज दिस एज, सरफेस एंड वर्टेक्स। चलिए अब आता है नेक्स्ट अपने एक्सरसाइज 7.4 पर। ठीक है, 7.4 में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द शेप ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आपको इनके शेप्स लिखने हैं। जियोमेट्री बॉक्स, जियोमेट्री बॉक्स आपका किस शेप का होता है, इसका है ए पार्ट। जियोमेट्री बॉक्स आपका होता है क्यूबॉइड। जियोमेट्री बॉक्स ये शेप का होता है, रेक्टेंगल शेप होता है वो। रेक्टेंगल शेप का अगर आप 3D सॉलिड शेप बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। ठीक है, इसका बी लेते हैं। अ स्माइली बॉल, एक बॉल है आपकी, ओनली वन सिंगल कर्व सरफेस, तो वो क्या होगी हमारे पास में, स्फीयर। का सी पार्ट है आइसक्रीम कोन, एज यूजुअल इट्स अ कोन। जी पार्ट है हमारे पास इसका अ रोड रोलर। रोड रोलर दिखने में कैसा होता है, रोड रोलर हमारा ऐसा होता है दिखने में। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, रोड रोलर होता है। तो इसका शेप क्या होता है, सिलेंडर। ठीक है, रोड रोलर बेसिकली होता क्या है, जिससे हमारे जो नगर निगम के जो वो भी होते हैं,
कहें तो वो हमारे लिए रोड बनाते हैं। कभी आपने देखा होगा रोड के ऊपर एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट जैसे वो मूव करता है रोड के ऊपर, रोड को फ्लैटन करने के लिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रोड रोलर। अब मैच बॉक्स, मैच बॉक्स सबने देखी होती है अपने अपने घर में। मैच बॉक्स का साइज क्या होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है। तो रेक्टेंगल शेप का सॉलिड और 3D शेप क्या होता है हमारे पास में, क्यूबॉइड होता है। एफ पे आते हैं एन आइस क्यूब, जिसमें सिंपल लिखा है क्यूब, तो ये क्यूब शेप है हमारे पास, ठीक है। बट इट डजंट मैटर कि आइस हमारे पास केवल क्यूब शेप में ही होती है, ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन मोल्ड। In the market there's different kind of molds and thousand kind of molds, but we have here an ice cube. It is a cube form, so it's a cube, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात है, ड्रॉ नेट्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनके नेट्स ड्रॉ करने हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और क्यूब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है थर्ड का फर्स्ट हमारे पास में है, ए है क्यूबॉइड। आपको इसका क्या करना है, आपको इसका एक नेट ड्रॉ करना है। नेट कैसे हम ड्रॉ करते हैं, बहुत सिंपल सेम तरीका है हमारा। हमने एक क्यूबॉइड बनाया, ड्रॉ इट राइट नाउ फ्रॉम पेंसिल, डोंट यूज पेन ऑन योर नोटबुक। आप इसका पूरा प्रॉपर शेप बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर नेट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका जो इनसाइड वाला पार्ट है जो आपको अंदर दिख रहा है, दिस वन, दीज टू लाइंस, हमें इन्हें रिमूव करके इन्हें हम डॉटेड कर देंगे, ठीक है। इन्हें हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइंस बना देंगे। ये हमारे पास क्या बन के आया, नेट शेप ऑफ क्यूबॉइड, फाइन। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेते हैं नेक्स्ट कोन ले लेते हैं। कोन का बनाते हैं शेप, कोन कैसे दिखता है हमारा, दिस इज कॉल्ड कोन, फाइन। इसके अंदर क्या है, हमारे पास ये वर्टेक्स है, ये हमारे पास में है कर्व सरफेस, ये है हमारे पास में कर्व एज, ठीक है। और ये हमारे पास में क्या है, इसका बेस है, ये हमारे पास में वर्टेक्स है इसका, ठीक है। अगर आप इसका अब कहें कि आपको क्या इसका नेट बनाना है, तो नेट भी इसका ऑलमोस्ट सेम ही दिखेगा। आपको सिर्फ पेंसिल से क्या करना है, इस एरिया को हल्का सा आपको शेड देना है पेंसिल से, इस टाइप से आपको इसे हल्का सा शेड देना है, हल्का हल्का। तो ये आपको क्या शो होगा कि ये एक नेट फेस का एक नेट शेप है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना सा करना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, बाकी ये आप खुद से बना के देखेंगे बच्चा, ठीक है। फोर्थ है, राइट द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। हमारे पास में है, पहला हम लेते हैं क्यूबॉइड। ए क्यूबॉइड शेप क्या होता है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड क्यूबॉइड शेप। ये हमारा क्यूबॉइड शेप है, फाइन। अब हमने इसके क्या निकालने हैं, फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस निकालने हैं हमें। तो हम इसके निकालेंगे फेसेस, एजेस और वर्टिसेस। हमारे पास में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, इसमें 6 फेसेस होते हैं। और फिर एजेस कितने हुए इसके अंदर, इसमें 12 एजेस होते हैं, और वर्टिसेस होते हैं हमारे पास में इसके 8। सिंपल काउंटेबल है, बहुत इजी है। 1 2 3 और 4 आपको सामने दिख रहे हैं ये,
ठीक है, एक फेस आपका ये है, एक फेस आपका ये है, एक फेस ये है, एक फेस ये है, ये हुए 6 फेसेस। अगर आप इसे बैक साइड से भी देखेंगे तो आपके पास में 2 फेसेस और होंगे। आप कोई भी ऑब्जेक्ट उठाइए और उसके फेसेस आप काउंट करेंगे और फिर लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है क्यूब। क्यूब भी क्या होता है, क्यूब भी सेम होता है, बट अंतर क्या होता है क्यूब और क्यूबॉइड में, क्यूब के जो सारे फेसेस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, और क्यूबॉइड के 2 फेसेस आइडेंटिकल होते हैं। इसमें आता है क्यूब, इसके भी सेम है, 6 फेसेस होते हैं, हमारे पास में 8 एजेस होते हैं, सॉरी 12 एजेस होते हैं, और 8 हमारे पास वर्टिसेस होते हैं। इसके भी सेम है क्योंकि इनका दोनों का शेप बिल्कुल सेम होता है, केवल अंतर इसकी केवल लेंथ और विड्थ में होता है। इसकी लेंथ और विड्थ सारी चीजों की सेम होती है और उसकी डिफरेंट होती है क्यूबॉइड की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में सिलेंडर है, सी पार्ट। ठीक है, सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर का शेप बनाते हैं पहले हम, दिस इज अ सिलेंडर, ठीक है। आप इसे नीचे से भी राउंड कर सकते हैं, नो मैटर, ठीक है। सिलेंडर के अंदर क्या होता है हमारे पास में, हमारे पास होता है इसमें 3 फेसेस होता है। हमारे पास एक ये होता है कर्व फेस और 2 फ्लैट फेसेस होता है। हमारे पास में 3 होता है इसके पास में फेसेस, और इसके पास में एजेस कितने होते हैं, इसके पास में 2 एजेस होते हैं। कैसे होते हैं, हमारे पास एक ये एज है और एक ये एज है, ठीक है। और वर्टिसेस कितने होते हैं इसके पास, 0 वर्टिसेस होते हैं, क्योंकि हमारे 2 एजेस एक साथ आकर कहीं नहीं मिल रहे इसके अंदर, नहीं यहाँ पर एक एज है, यहाँ पर एक एज है, और एक हमारे पास सरफेस है। हमारे पास में 2 एजेस मिलने वाला कोई पॉइंट ही नहीं है इस टॉपिक, इसके अंदर सिलेंडर के अंदर, सो वी डू नॉट हैव एनी वर्टिसेस इन सिलेंडर, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आप खुद से ड्रॉ करेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। आप क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे आप घर पर इसका। नेक्स्ट है टैनाग्राम। टैनाग्राम क्या होता है, टैनाग्राम बेसिकली अ काइंड ऑफ अ गेमिंग प्रोसेस होता है, जिसमें हमारे पास में एक 7 शेप्स होते हैं जिनसे मिलकर के हम गेम्स बनाते हैं। 7 शेप्स कौन कौन सी होती है, हमारे पास 2 लार्ज होते हैं ट्राइंगल्स, 2 स्मॉल ट्राइंगल्स होते हैं हमारे पास में, 2 मीडियम ट्राइंगल्स होता है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास में 1 लार्ज स्क्वायर होता है एक, ठीक है। और क्या होता है हमारे पास में, सॉरी हमारे पास में 1 मीडियम होता है, हमारे पास 1 मीडियम होता है, ठीक है। और इसके बाद में एक हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में 1 पैरेललोग्राम होता है। वो क्या होता है, 1 पैरेललोग्राम होता है a kind of a shape, this kind of a shape, ठीक है। इसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम। इन शेप से मिलकर के हम जो पिक्चर्स बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं टैनाग्राम्स। टैनाग्राम्स, चलो एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। हमारे पास एक एरो है, बेसिकली एरो का शेप क्या होता है, दिस इज एरो, ठीक है, ये एरो है। अगर मुझे इसका टैनाग्राम बनाना है तो मैं क्या करूंगी, इसमें मैं एक यहाँ बनाऊंगी स्क्वायर शेप, ठीक है, एक स्क्वायर बना। इसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे एक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल आपका यहाँ पर बनेगा, 2 ट्राइंगल्स, ए लार्ज ट्राइंगल, एक ट्राइंगल। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे हम एक पैरेललोग्राम, ठीक है। बाकी का जो ये शेप है वो क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल हमारे पास में, और 2 ट्राइंगल्स हमें यहाँ से मिलेंगे, 1 और 2। सो आप किसी भी फिगर, आपके पास जो फिगर है आप उसे टैनाग्राम में चेंज करना चाहते हैं तो आपको ये शेप्स यूज करके आपको इस टाइप का शेप बनाना है, दीज आर कॉल्ड टैनाग्राम्स, ठीक है। अपना चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों। आप इसके क्वेश्चन सारे के सारे 7.4 आप इसकी सारी की सारी जितनी भी आपकी 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 आपके एक्सरसाइज है उसे आप नोटबुक पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय बच्चों।